हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। और मैं हूं आपका फेवरेट, सदा से चीजें बनाने के लिए आ जाता हूं आपको आसान, ताकि ना होना पड़े मेरे बच्चों को कभी भी किसी बात से परेशान। जी हां, आज ठीक ऐसी ही एक परेशानी कह लीजिए, या खुशखबरी कह लीजिए, या थोड़ा सा तनाव कह लीजिए, या थोड़ी सी कंफ्यूजन कह लीजिए, या कुछ जानने की इच्छा कह लीजिए। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, कुछ जानने की इच्छा और क्लियरली जानने की इच्छा, ये क्लियरली जानने की इच्छा की वजह से ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जिसमें मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं लेकिन कुछ बता रहा हूं। बोर्ड पे आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि सिलेबस हो चुका है कम, अब पढ़ने में दिखाना पड़ेगा दम। एक बच्चा कहता है कैसे? मुझे तो लगा सिलेबस हुआ है कम तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा कम, आप तो कह रहे हो कि सिलेबस हुआ है कम तो पढ़ने में दिखाना पड़ेगा दम। क्यों, कैसे? अब बताता हूं क्यों और कैसे। ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीइंग अ फिजिक्स टीचर, और आपके लिए फिजिक्स इतने सालों से आपको लगातार पढ़ाता आ रहा हूं, एक फिजिक्स टीचर होने के नाते जो मैंने एनालिसिस निकाला है ना इस सिलेबस रिडक्शन का, उस एनालिसिस को अगर मैं एक शब्द में अगर मैं बयां करना चाहूं तो इसे मैं कहूंगा स्मार्ट मूव। यस, सीबीएसई का एक स्मार्ट मूव। मतलब जानते हो क्या? मतलब ये कि अगर मान लीजिए मैं एक जंग पे निकला हूं और उस जंग में मेरे पास जंग लड़ने के लिए कुछ सिपाही हैं, और मेरी सिपाहियों की टीम में 50 मेंबर हैं। 50 मेंबर में से मुझे पता है कि 30 मेंबर्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अच्छा जंग लड़ सकते हैं और वो जंग मुझे जिता देंगे। मतलब 30 सोल्जर्स की मदद से मैं जंग जीत सकता हूं। एक बच्चा कहता है बाकी 20 का क्या? 20 हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बच्चा कहता है 30 के साथ ही जाओ ना, लेकिन नहीं, मुझे सामने वाले को दिखाना है कि मैं 50 सिपाहियों के साथ आया हूं। सीबीएसई ने भी आज यही किया आपके साथ। आपको यह ना दिखाकर कि आपका सिलेबस इतना है, आपको यह दिखाया जा रहा है कि आपका सिलेबस इतना है, तो फिर जो नहीं दिखाया जा रहा है उसी को सीबीएसई ने कहा है कि डिलीट कर दिया। एक बच्चा कहता है सर सीधा पॉइंट पे आओ, कहना क्या चाहते हो? क्या वाकई में हमारा सिलेबस जो डिलीट हुआ है वो रेलेवेंट सिलेबस डिलीट हुआ है या इररेलेवेंट सिलेबस डिलीट हुआ है? कुछ यूनिट्स के कुछ टॉपिक्स रेलेवेंट हैं जो डिलीट हुए हैं, और कुछ यूनिट्स के टॉपिक वो डिलीट हुए हैं अबे जिन पे कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता था। एक फिजिक्स का टीचर जब भी बच्चों को कहता है ना कि बच्चों आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, आप ये पढ़ना ये मत पढ़ना, तो वो एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहता है। क्यों? क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि कौन सी चीज एग्जाम में पूछी जाती है और कौन सी चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। जो चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती है वही सिलेबस से डिलीट हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे सिलेबस में से वो सब कुछ डिलीट कर दिया जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो 2018 के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो 2019 के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब एक बात तो पक्की है यार कि 2 साल पहले के बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए टॉपिक्स रिपीट नहीं होते। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सीधा सीधा डिलीट मार दिया, क्योंकि सीबीएसई को पता था कि 2020 के सेशन के क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे जब 2021 में देंगे बोर्ड का एग्जाम, तो उनके एग्जाम में वो नहीं पूछेंगे क्वेश्चन जिसको वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं 2018 और 19 में। ये तो टीचर भी बता देता है बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आपको फिर भी खुशी होना चाहिए। आपके लिए खुशखबरी ही है कि आपको एटलीस्ट एक चीज ये पता चल गई कि क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए सीधा आपको एनालिसिस पे ले चलता हूं, और फिर भी इस बात को क्लियर करूंगा कि भले ही सिलेबस हुआ है कम, आपको दिखाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में दम। सो इट इज माय अपील टू ऑल क्लास 12 फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स कि आप ये मत सोचना कि आपको कुछ कम पढ़ना है, और आप ये भी मत सोचना कि आपको बहुत कम पढ़ना है। इन शॉर्ट मेरी आपको सजेशन है कि आप पहले भी मेहनत कर रहे थे और अब भी मेहनत करो और अपनी मेहनत को बरकरार रखो। बस आपको इस बात को जानकर संतुष्टि होगी कि आपके क्लास 12 की बोर्ड की जंग में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आने वाले, कुछ ऐसे टॉपिक्स के जिनको वैसे भी ज्यादातर टीचर्स बोर्ड के एग्जाम से पहले बच्चों को यह कहकर हटा देते हैं कि दिस इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बेटा ये मत पढ़ना, इस पे क्वेश्चन नहीं आता। तो जिस पे क्वेश्चन नहीं आता अब तो वो सिलेबस में ही नहीं आएगा। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो रेलेवेंट हैं फिर भी हट गए, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो रेलेवेंट नहीं है और हटाकर अच्छा ही किया।
बहुत अच्छा किया। आइए, सबसे पहली यूनिट हमारी फिजिक्स की क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर कहूं तो कुछ नहीं हटा। एक बच्चा कहता है कैसे नहीं हटा, मैंने तो पढ़ा है। हाँ, एक ही टॉपिक हटा है, उस पर क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। 2018 में बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। एक्सप्रेशन डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत छोटी सी, तो मात्र 3 नंबर की घटौती, और मैं नहीं मानता इसे किसी प्रकार की कटौती। तो सीबीएसई के अनुसार उन्होंने इस डेरिवेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल के टॉपिक को हटा दिया है सीबीएसई के अनुसार। मेरा यह मानना है, अरे नहीं भी हटाते तो हम भी बच्चों को बता देते कि ये ऑलरेडी पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो शायद दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसलिए आपको मेरी सजेशन है कि ये वाला टॉपिक आप भले ही ना पढ़ें, बाकी सब कुछ जरूर पढ़ें। आओ सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सेकंड पॉइंट मतलब सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें उन्होंने उस टॉपिक को डिलीट किया है जिसमें क्वेश्चन ही नहीं पूछते। हाँ, कार्बन रजिस्टर पे क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, तो उसी को डिलीट कर दिया। हाउ डज इट रियली मैटर मास्टर जी? जो सिपाही जंग लड़ने नहीं आता, अगर तुम उसे घर बिठा लोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? यही किया है सीबीएसई ने यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। आओ बात करते हैं यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन, which is the practical application of the force acting on the charged particles present in the electric field and magnetic field, उसे हटा दिया। एक बच्चा कहता है क्यों मास्टर? 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया। लगातार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में साइक्लोट्रॉन का टॉपिक पूछा जा रहा था। तो सीबीएसई ने कहा भाई हमारे पूछने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसी को हटा दो। इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। हम खुद कहते हैं, एक फिजिक्स का टीचर होने के नाते मैं खुद कहता हूं बच्चों को कि साइक्लोट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं सजेशन दूंगा कि पढ़ने में क्या जाता है, छोटा सा टॉपिक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। साइक्लोट्रॉन हट चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव यूनिट नंबर 3 के टोटल 4 भागों में से जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जी हां, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से बार मैग्नेट के साथ ताल्लुकात रखने वाली सारी डेरिवेशंस, यानी वो टॉपिक जिसे हम कहते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। यहां देखो ध्यान से, साइक्लोट्रॉन के साथ बार मैग्नेट वाली सभी डेरिवेशंस हटा दी गई हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को हटा दिया गया है। लेकिन पता है मैं क्या कहना चाहूंगा यार, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वाला टॉपिक हटाया है ना, उसमें आप वैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछते हो सीबीएसई, आप हमेशा उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछते हो हिस्टेरेसिस कर्व पे। अब मुझे बताओ, क्या बिना क्लासिफिकेशन पढ़ाए आप हिस्टेरेसिस समझा सकते हो बच्चों को? नहीं। तो टीचर्स को तो हिस्टेरेसिस कर्व डिटेल में समझाने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो इन शॉर्ट है ये बात कि अगर आप उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, थोड़ा थोड़ा, और पूरा डिटेल में नहीं पढ़ोगे, तो आप फायदे में ही रहोगे, क्योंकि पूरा डिटेल आपसे वैसे भी नहीं पूछा जाता है। हिस्टेरेसिस का एक टॉपिक है जिसे समझने के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स जानना जरूरी है। तो इसे डिलीट मानो या ना मानो, एक ही बात है। तो ये भी एक बहुत ही इररेलेवेंट टॉपिक था जो कि डिलीट कर दिया गया है। हार्डली मैटर सर, भले ही तुम घटा दो, सिलेबस कर दो कम सीबीएसई, हमारी पढ़ाई नहीं कम होगी सीबीएसई, बेफिक्र रहो। आइए यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है EMI एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें से EMI वाले भाग में से कुछ नहीं हटाया। ऑल्टरनेटिंग करंट वाले भाग में से महज 2 नंबर की डेफिनेशन, पावर फैक्टर वाली और वॉटलेस करंट वाली, जिसपे सीबीएसई कब से क्वेश्चन आपने पूछा ही नहीं है, वो हटा दिया। क्या उखाड़ लिया? कौन सी बड़ी बात कर ली? तो मेरे ये सारी बातें आप लोगों को कहने का एक सिंपल सा मतलब है दैट सीबीएसई हैज टेकन अ वेरी वेरी स्मार्ट मूव बाय डिलीटिंग दोज टॉपिक्स व्हिच दे हैव आइदर नॉट आस्क्ड एट ऑल इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स and deleting those topics which they have asked very frequently, and because they thought कि in the year of 2021 हम वो नहीं पूछेंगे जो कई बार पूछ चुके हैं, और वो तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे जो कई बार पूछे ही नहीं है। अरे तो फिर क्या करें? हटा दो, डिलीट कर दो। यही तो किया। स्मार्ट मूव, स्मार्ट मूव। ये तो बच्चों को टीचर भी बोल देते हैं कि भाई आप ये मत पढ़िए, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे
एक खुशखबरी ही समझो, लेकिन एक स्मार्ट मूव अगर सीबीएसई ले रहा है तो स्मार्ट एनालिसिस तो बनता है। तो अमन सर आपको स्मार्ट एनालिसिस दे रहे हैं। बहुत सारे हो सकता है कि बच्चे इस चीज को बहुत ज्यादा खुशी के रूप में ले लें, बट आई वॉन्ट यू टू टेक इट एज अ चैलेंज। आई वॉन्ट यू टू टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर सो दैट यू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स योर हार्ड वर्क, टूवर्ड्स योर एफर्ट्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स टारगेट 2021। आओ जी, यूनिट नंबर 4 के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को हटाया गया। यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को हटाया गया। उस पे क्वेश्चन वो पहले भी नहीं पूछते थे, वो पहले भी नहीं पूछते थे क्वेश्चन उस पे, तो अभी भी नहीं पूछेंगे। कभी कभी पूछा गया है, हार्डली मैटर्स। क्या करा सीबीएसई आपने नया आपने कुछ नहीं किया, केवल वही हटाया है जो आपने पहले भी नहीं पूछा था, और अब आपने बता दिया है कि अब आप पूछोगे ही नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं रहा। स्मार्ट मूव, वेरी स्मार्ट मूव। आइए बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। देखो कितना स्मार्ट मूव है। अरे कौन से क्लास 12th के बच्चे से 10th क्लास का रिफ्लेक्शन पूछा जाता है? कौन से 12th क्लास के बच्चे से यह कहा जाता है कि 10th क्लास वाले रे डायग्राम बनाओ? कहीं नहीं पूछा जाता, ना आज तक पूछा गया है। आपको बता दूं कि रे ऑप्टिक्स में से 10th क्लास वाला जो भाग है वो टीचर्स वैसे भी बच्चों को ये कहते थे, मैं खुद कहता था कि डियर स्टूडेंट्स, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट पार्ट इन क्लास 10, सो यू मेक श्योर दैट दैट पार्ट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस इन क्लास 12। हाउएवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट टॉपिक इज वेरी 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 कम, इसलिए मत दिखाना उसको पढ़ने में अपना दम। तो अब सिलेबस ने उसे क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। किसे? आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, मिरर फॉर्मूला को। हां, इसके साथ एक और टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डिलेड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। साफ साफ कहो ना, क्लास 10th में ह्यूमन आई में पढ़ा था, वो सारा टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट मार दिया है। वेव ऑप्टिक्स में पढ़े जाने वाली, लाइट के द्वारा शो किए जाने वाली 3 प्रॉपर्टीज, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में से पोलराइजेशन प्रॉपर्टी हटा दी है। अच्छा बदलाव है, दिस इज नाइस। ये अपने आप में एक रेलेवेंट टॉपिक था। पोलराइजेशन का टॉपिक एक रेलेवेंट टॉपिक था, लेकिन इस पे क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में कई बार फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, इसलिए इसको हटाने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2021 में वैसे भी नहीं पूछने वाले थे। 2020 का बोर्ड का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है उनके भी किसी क्वेश्चन पेपर के सेट में इस पे सवाल आया था, तो ऑब्वियस सी बात है 2021 में वो नहीं पूछने वाले थे। वेरी स्मार्ट मूव सीबीएसई ने बहुत स्मार्ट मूव चला। आइए अब बात करते हैं, इसमें एक और चीज है, पोलराइजेशन में ब्रूस्टर्स लॉ होता है, वो भी इसी का पार्ट है। आप जानोगे कि वो भी हट चुका है, हार्डली मैटर्स। एटम एंड न्यूक्लियाई में एटम एंड न्यूक्लियाई एक ही यूनिट का नाम है जिसमें एटम में से कुछ नहीं हटा है, लेकिन न्यूक्लिया के टॉपिक में से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके और डीके लॉ और हाफ लाइफ, हां ये एक अच्छा खासा टॉपिक था। मतलब न्यूक्लियाई बहुत कम कर दिया। न्यूक्लियाई में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही था, यही चीज थी जिसको कम किया गया है। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पे सवाल उठेगा तो अब थोड़ा आसान उठेगा, पहले थोड़ा मुश्किल उठता था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उठता था, बच्चों को थोड़ा सा डराता था, लेकिन हां न्यूक्लियाई में अच्छा बदलाव किया है, एक अच्छा बदलाव किया है। और आइए बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में जीनर डायोड वाला टॉपिक हटा दिया। अरे भाई जीनर डायोड वाला टॉपिक हटाया सीबीएसई, आई एग्री, मैं मानता हूं बहुत अच्छा किया, लेकिन जीनर डायोड तो वैसे भी हम बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने हटा दिया क्योंकि आप उस पर ऑलरेडी पिछले कुछ बीते सालों में फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछ चुके हो, 2021 में नहीं पूछने वाले थे, इसलिए आपने सिलेबस को रिड्यूस किया, इसलिए आपने चालाकी से उन टॉपिक्स को हटाया जिन टॉपिक्स को आप पहले भी पूछ चुके हो और अब नहीं पूछने वाले थे। तो सर इस पूरे वीडियो का सार क्या निकलता है? आप एक बार घूरिए मेरे बच्चों, ये घूरिए। हालांकि आई एम नॉट गिविंग यू सम नई इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास कई सारे सूत्रों से आ चुकी है, लेकिन वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आप ये मत सोच लेना कि जंग आसान हो गई है, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं स्टूडेंट्स को जंग लड़ने के लिए या एग्जाम की तैयारी के लिए मजबूत बनाऊं, बहुत ज्यादा आपको मैं स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग करना चाहता हूं कि फिजिक्स से आप भागेंगे नहीं,
लगातार मेरे चैनल पे क्लास 12 की फिजिक्स की यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, अरे पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं, लगातार वीडियोस में दे रहा हूं। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे द्वारा फिजिक्स के अंदर पढ़े जाने वाले या दिए जाने वाले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, इसलिए मेरी बात ये आप बड़े प्यार से मान लो कि चाहे आ जाए तूफान या बारिश, है मेरी दिल से निकलती आपके लिए गुजारिश कि भले ही सीबीएसई ने कर दिया हो सिलेबस कम, मैं कहता हूं तुम्हें पढ़ाई में फिर भी लगाना पड़ेगा अपना पूरा दम, क्योंकि आप नहीं हैं किसी से कम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपकी ताकत, आपका जज्बा, आपका एटीट्यूड, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जीवन, आपका कर्तव्य, आपका करियर, आपका टारगेट, आपका मंजिल के बारे में मैं आपको जगाना चाहता हूं। इसलिए आज इस सिलेबस की कम होने की न्यूज को पाकर अपनी अप्रोच को कमजोर मत पड़ने देना, रिलैक्स मत हो जाना, माइंड अपना रिलैक्स मत करना, उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है जिस अप्रोच के साथ अब तक आप चलते आ रहे थे। एंड 2021 के बोर्ड के एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में फतेह हासिल करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। तो आपकी फिजिक्स में स्पेशलिटी पूरी तरह से मदद करने के लिए आपका दोस्त डॉक्टर अमन सहगल आपके इस फेवरेट चैनल पे हमेशा आपके लिए तैयार है। आपको कभी भी कैसी भी मेरी मदद चाहिए, आप हमेशा मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने क्लास 12 के सभी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ फैला दो आग की तरह। टेल देम द रियल एनालिसिस ऑफ द सिलेबस डिलीशन। क्या किया है सीबीएसई ने आपके साथ? स्मार्ट मूव। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को देखने के लिए जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।